नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। 5 राज्यों में करारी चुनावी हार के बाद कांग्रेस बेचैन हो उठी है और इतनी बौखला गई कि चुनावी मंथन करने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, जिसमें कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। हार का कारण क्या रहा, कहां चूक रही, जिसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन आजादी को लेकर फिर मुद्दा उठा, एकजुट होने की बात हुई। क्या वाकई कांग्रेस को अपनी हार का पछतावा है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तृप्ति जी, आज जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, क्या वाकई कांग्रेस को इस बात का पछतावा है कि वो 5 राज्यों में हार गई, लेकिन फिर भी आजादी की बात कर रही है? कौन सी आजादी चाहिए? देखिए, पहले तो आप ये सोचिए कि जिस तरह से पंजाब में वो हारे हैं, जो मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा था, राहुल गांधी का दिमाग बताया जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे हटा देंगे, सिद्धू को ऐसे करेंगे, तो बड़ा ही ऐसा लग रहा था चाणक्य नीति उन्होंने अपना ली हो। लेकिन जब ये रिजल्ट आए और हर जगह से सुपड़ा साफ हो गया इनका, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि ये तो गजब का कमाल कर देगी, और जो देखो जमीन पे चल रहा था, भावनात्मक तौर पे जुड़ रही हैं और लड़कियों को जोड़ रही हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसके बाद जो नतीजे आए वो ना सदमे में डालने वाले थे कांग्रेस के, सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के लिए इतनी हताशा भरे हैं। जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से है, राहुल गांधी के नेतृत्व में है, और ये कहने की बात है कि अभी अंतरिम अध्यक्ष जो है वो सोनिया गांधी बनी हुई हैं, लेकिन चलती राहुल गांधी की ही है और कमी पूरी रह गई थी तो प्रियंका गांधी को बुला लिया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रियंका गांधी जो जब तक बंद मुट्ठी थी तो लोगों को बड़ा लग रहा था कि गजब का ये तो कर देगी, कमाल कर देगी और राहुल गांधी की कमियों को पूरा छुपा जाएंगी, और जब खुली तो पता चला भैया दीदी तो वैसे की वैसी है जैसे भैया है। तो ये जो सदमा लगा है उत्तर प्रदेश और खासतौर से पंजाब का, उत्तराखंड में, गोवा में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, ये सीधे सीधे सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये कांग्रेस की जो बैठक हुई थी कार्य समिति की, इसमें सबसे पहले तो 2 मिनट का मौन रखना चाहिए था। जब है ना कोई मरने लगता है ना तो इस तरह का मौन रख लेना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे अहम थी, जो शशि थरूर जो थे आज, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आज भी सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल है और इसमें सिर्फ सुधार और जान फूंकने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अगर मेरी बात मानी जाए और जिस तरह से लोग बोलते हैं तो इस समय जान फूंकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, वो भी सच बोलने की। क्या किसी भी नेता का, कांग्रेस का या किसी भी कार्यकर्ता की हिम्मत है ये बोलने की कि हम राहुल गांधी की वजह से हारे या हम प्रियंका गांधी की वजह से हारे? तो ये बोलने की हिम्मत जिस दिन कार्यकर्ताओं में आ जाएगी उस दिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत भला कांग्रेस का होना शुरू हो जाए, वरना जिस गर्त में पहुंचा दिया है गांधी परिवार ने उसे, उसके बाद उसको उठने में बहुत समय लगेगा। दूसरी बात आप जो कर रही थी आज़ादी की, भी इन्हें आज़ादी चाहिए, कांग्रेस बिल्कुल सही है कि इनको आज़ादी चाहिए, लेकिन ये आज़ादी किससे चाहिए? इन्हें चाहिए कि कांग्रेस परिवार की गुलामी से आज़ादी चाहिए। जब तक ये इस गुलामी से आज़ाद नहीं होंगे, इस पार्टी का यही हश्र होता रहेगा और वो जो बीजेपी बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत, वो सपना जरूर सच होता रहेगा। जिस तरह से इन्होंने बात की है कि प्रियंका गांधी पे दांव लगाया था इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कह के आप निकली, बहुत आप कैमरों के सामने छाई रही, प्रियंका गांधी के लिए बोल रहा है, हर कोई बोल रहे हैं जो खासतौर से कांग्रेस के पक्षधर मीडिया वाले हैं कि इतनी मेहनत करी है, कम से कम उन्होंने, कई लोग बोलते हैं अखिलेश यादव से ज़्यादा मेहनत करी है, जगह जगह गई, उन्नाव गई, हाथरस गई, लखीमपुर गई, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ करके आई। उन्होंने 40% जो है सीटें महिलाओं को दी, 97% सीटों पे जमानत जब्त हो गई, 2% वोट मिले हैं, 2% वोट मिले हैं, 2 सीटें मिली हैं। दरअसल कांग्रेस के जो रणनीतिकार है ना, इनको सबसे पहले लात मार के निकाल देना चाहिए। प्रियंका गांधी अभी भी ये सोचती हैं कि वो गांधी परिवार का स्टार चेहरा है और वो वहां पर जाएंगी और उनको देखते से ही लोग जो हैं उनसे गले मिलेंगे और वो जो तुम लड़कियों को बोलेंगी तुम लड़की हो, यूपी की, तुम लड़ सकती हो, इसलिए तुम जीत जाओगी। ऐसा नहीं होता है। लड़कियों ने भरोसा किस पे दिखाया है?
लड़कियों को अगर आपको लड़वाना है तो उन्हें थोड़ा बैकअप भी देना होता है, उनको सहारा देना होता है, और उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिनके सहारे आप लड़ रहे हैं वो आपका भरोसा बन के पीछे खड़े रहेंगे। प्रियंका गांधी बस वही भरोसा नहीं दे पाई, और इस चीज का उन्हें एहसास भी नहीं है, क्योंकि वहां पर वो टूरिज्म पॉलिटिक्स कर रही थी। आप डिजाइनर साड़ी, दादी जैसी नाक लेके आप चलेंगी, और फिर उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मैं गले मिल लेती हूँ और लोग मुझे देखने के लिए उमड़ रहे हैं, भीड़ मेरे पास आ रही है। उसमें से कई लोग तो सिर्फ ये देखने के लिए आते होंगे अच्छा ये सामने से दिखती कैसी है। स्टारडम भी धीरे धीरे जा रहा है। अब लोगों के अंदर जो है ना गांधी परिवार को लेके वो जो चाम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वो नब्ज तो पकड़ ही नहीं पाए। उनके रणनीतिकार इसी में खुश हो जाते थे कि देखो वो गले मिलती है, लोग उनके आंसू पोंछ रही है, कितना ज़्यादा अटैचमेंट है लोगों से, कितना डायरेक्ट कनेक्ट है लोगों से। लेकिन वो कनेक्ट सिर्फ कैमरे के सामने रहा। ये प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हैं कि ये फोटोज खिंचवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वाला होता है मामला। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाई, आपने लड़कियों के नाम पर चुनाव लड़े, लेकिन उन लड़कियों का भरोसा नहीं बन पाई आप। दूसरी बात, आप जिस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वहां गई थी, आपने उसकी भी पूरी तरह से नैया डुबो दी, और राहुल गांधी के बाद जो उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, आपने उनको भी वहां पर मार डाला। अब ये इस कार्य समिति की बैठक में ये कौन बोलेगा, इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। आज भी जब कार्य समिति की बैठक हुई तो बाहर नारे लग रहे थे हमें अध्यक्ष राहुल गांधी चाहिए। उस मानसिक गुलामी से ये कार्यकर्ताओं को आजाद होने नहीं देना चाहते। G23 के जिन नेताओं ने ये बात बोली थी उनका क्या हश्र हुआ, अभी भी वो शामिल हुए थे मीटिंग में, और वो वही बात कहेंगे कि नेतृत्व संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये बदलाव करेगा कौन? तो तृप्ति जी, कौन अगला अध्यक्ष होगा इस पर फैसला तो नहीं हुआ। CWC की मीटिंग चली, घंटों चली, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ कि नया अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। घूम फिर के राहुल गांधी का नाम ही ले रहे हैं। अध्यक्ष इन तीनों में से ही कोई एक बनेगा, और प्रियंका गांधी तो लड़की हूं, लड़ सकती हूँ कह के यहाँ पे लड़ भी नहीं सकती अपने घर में। ये तय बात है कि अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी अभी भी सोनिया गांधी, और बनना ही होगा तो राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि गांधी परिवार अध्यक्षता का ये जो पद है इसका मोह नहीं छोड़ पा रहे। सत्ता मिली नहीं है लेकिन अध्यक्षता नहीं छोड़ेंगे। G23 के नेता कह रहे हैं कि सचिन पायलट का नाम आगे आना चाहिए, उन्हें बनाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगी? देखिए, कहने को तो वो मुकुल वासनिक का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन उनके कहने की, उनकी बातें अगर सुन रहे होते ये लोग तो आज वो अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं कर रहे होते। आज अगर पार्टी से बड़े बड़े नेता छोड़ कर जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये गांधी परिवार ऐसा है जो अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और अपनी तमाम कमियों को अगर कोई दिखाने की कोशिश करता है तो ये उसकी जड़ें काटने पे तुल जाते हैं। तो जब तक उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो सचिन पायलट को बोले, मुकुल वासनिक वो बोले, लेकिन सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। बड़ा तबका जो कांग्रेस के अंदर है वो ये मान के चलता है कि भाई जब तक गांधी परिवार है तब तक ही कांग्रेस है। जब तक वो लोग इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इस कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है आने वाले दिनों में बदलने वाला नहीं है, और ना ही बेहतर होने वाला है। तो जहां तक मैं आपको बात करी थी राहुल गांधी के ऊपर जो उम्मीदें टिकाई थी, कोई बोलेगा कि राहुल गांधी ने जो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के जो चुनावी ड्रामा किया, अपने अंदर की जो पॉलिटिक्स थी, इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उसको दुनिया के सामने खोल के रख दिया, ये कौन सी रणनीति है? आप ये सोचेंगे कि अच्छा किया, भ्रष्टाचार के आरोप थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पे, तो भाई चन्नी को लाके दलित को आपने मुख्यमंत्री बनाकर कौन से तीर मार लिए? वो तो दोनों जगह से हार गए। मतलब कि राहुल गांधी अपनी मनमानी से जिस तरह से पार्टी को चला रहे हैं और उसके जो नतीजे आ रहे हैं वो सिर्फ डुबोने वाले आ रहे हैं। और जब तक कांग्रेस के अंदर विरोध के स्वर नहीं उठेंगे, जब तक कि वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि अध्यक्षता बदली जाए, कांग्रेस को गांधी परिवार से ऊपर उठकर देखना होगा, तब तक किसी नए को मौका नहीं मिलेगा। और जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि गांधी परिवार के दोनों हीरे जो हैं परख कर देख लिए हैं, ये कोयला निकले हैं। इनके पास ना जनता का कनेक्ट है। फोटो खिंचवा लीजिए, आपका एक मीडिया है जिसको आपने पेड मीडिया कहा। अब आप देखिए, आज़ादी की बात कर रहे हैं आप, कल NDTV ने ये खबर छाप दी थी कि भाई कार्य समिति की बैठक में तीनों गांधी जो है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इस्तीफा देने वाले। ये मानसिक गुलामी देखिए कि इतने बौखला गए। सुरजेवाला ने तुरंत किया कि ये सब मेरा फर्जी सोर्सेज हैं और ये शरारती तत्वों की शरारत है, जो सूत्र हैं ये एकदम गलत है, ये कभी नहीं देंगे अध्यक्ष पद से। यानी आपने सीधे सीधे बता दिया कि हम गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठेंगे। आपने ये संदेश तो दे दिया, और नीचे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो जिसका मजाक उड़ाया जाता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर, उसका मनोबल सोचिए आप कितना टूटा होगा। दूसरा, आप है ना हर जगह पे कहीं पे भी चुनाव कैंपेन के लिए जाते हैं,
कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं। आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चक्कर में उन सबका करियर भी बर्बाद करने की कोशिश की है और उनको चमकने भी नहीं दिया, और जिनको चमकने दिया उनकी चमक एकदम फीकी निकली है। पूरे कैंपेन में चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राहुल प्रियंका के अलावा किसी का चेहरा नहीं दिखा जी। आपने वहां पर ये भी खत्म कर दिया कि हमारे अलावा कोई और ऊपर ना बढ़े। तो मनोबल कैसे बढ़ेगा कार्यकर्ता का, कैसे मनोबल बढ़ेगा नेताओं का, किस वजह से वो आगे बढ़ेंगे? या तो आप जीत रहे हो तो भी उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा चेहरा नहीं चाहिए, लेकिन जीतती हुई पार्टी के साथ तो है हम, वो भी उनको उम्मीदें नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो भ्रमजाल बना रखा है इन्होंने, और जो मानसिक गुलामी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सबक नहीं ले रहे हैं और ये इस सीट को छोड़ने के, मतलब अपने अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार को ये पता है कि जैसे ही ये अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ा, कांग्रेस से इनकी छुट्टी होना तय है। क्योंकि जो भी कोई आएगा, जो आपको याद होगा सीताराम केसरी के साथ किस तरह से किया था, जबकि वो दलित चेहरा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सिर्फ बात कही थी और उनको इस तरह से बेइज्जत करके निकाला गया था, सोनिया गांधी को बनाया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी इनसिक्योरिटीज गांधी परिवार के अंदर रहती हैं अध्यक्ष पद को लेकर, और ये पद वो नहीं छोड़ेंगे। अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी, और ले देके राहुल गांधी का नाम एक बार फिर से आएगा, वो बाहर वो नारे लगवा देंगे और लोगों की यही हमारे कार्यकर्ताओं की यही मांगे कह के वो करते रहेंगे। फिर किस बात का मंथन हुआ मीटिंग में? बस मंथन इस बात का हुआ कि हार के कारणों पे चर्चा करने का एक मजाक बनाया गया है। क्या चर्चा की होगी? उनसे ज्यादा चर्चा तो सोशल मीडिया पे लोगों ने कर ली, वो पढ़ ही लेते कम से कम वहां बैठकर, सिवाय इसके कि भाई कोई प्रियंका को कुछ ना बोले, कोई राहुल को कुछ ना बोले, इनकी स्ट्रैटेजी को कुछ ना बोले। इस पे जो है चुप रहकर आप चर्चा नहीं कर सकते। हार के कारणों पे अगर आपको चर्चा करनी है तो आपको हिम्मत दिखानी होगी और ये बताना होगा कि जो रणनीति राहुल गांधी ने बनाई थी या जो रणनीति प्रियंका गांधी ने बनाई थी वो पूरी तरह से फेल हुई है, और राहुल गांधी एक बार फिर से फेल हो गए हैं। उनको जो आप बार बार मौका दे रहे हैं और अध्यक्ष बनाए रखने के लिए जो आप नीचे से उनको वो बैकिंग देते रहते हैं, वो अब किसी काम नहीं आने वाली है। जब तक ये सच कांग्रेस के लोग नहीं बोलेंगे, कांग्रेस का ये हश्र होता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। चुनावी हार से कांग्रेस इतना तिलमिला गई है कि अपनी गलतियों पर रीथिंक किया जा रहा है। 5 राज्यों में सूपड़ा साफ हो जाने के बाद मंथन शुरू हुआ है, आजादी की बात की गई है। इसका असर वाकई कांग्रेस आलाकमान पर होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक अध्यक्ष बदला नहीं जाएगा तब तक पार्टी की यही हालत रहने वाली है। लेकिन अब भी राहुल गांधी को ही नया अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, जो अशोक गहलोत भी कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।